मेरा नाम श्रीमती रागिनी सैनी है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ी में विज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने अध्याय 10 मानव के रंग बिरंगे संसार में नेत्र के विभिन्न भागों का अध्ययन किया था। इस भाग में हम नेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न तरह के दोषों के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मानव नेत्र की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। अब ये इसका सेकंड पार्ट है। इस भाग में हम नेत्र की समंजन क्षमता और नेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न तरह के दृष्टि दोषों का अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन करने से पहले हम पिछले चैप्टर में जो पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिकॉल कर लें ताकि आप वो बात भूलें ना। आँख से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रकाश या दृष्टि उद्दीपन ग्रहण करने वाले अंग नेत्र या आँख कहलाते हैं। यह एक गोलाकार रचना है जिसे नेत्रक कहते हैं, जो नेत्र कोटर में सुरक्षित रहता है। आँखों की सुरक्षा के लिए दो पेशीयुक्त रचना पाई जाती हैं जिन्हें पलकें कहते हैं। आँख के पलकों के किनारों पर मायोबियन ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे तेल जैसा एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो आँखों में नमी बनाए रखता है। प्रत्येक नेत्र के बाहरी कोण के निकट कुछ अश्रु ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे आंसू का स्रावण होता है। शिशु के जन्म के 4 महीने बाद अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे जब छोटे होते हैं 3 से 4 महीने के, अगर रोते हैं तो उनकी आंखों से आंसू नहीं होता, क्योंकि 4 महीने के बाद ही अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं और फिर उनकी आंख से पानी निकलना शुरू होता है। नेत्र गोलक के आगे की पारदर्शक भाग कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी संरचना होती है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली एक काले रंग की गोलाकार संरचना होती है। कॉर्निया से आया प्रकाश पुतली से होकर ही लेंस पर पड़ता है। पुतली अंधकार में अपने आप बड़ी एवं प्रकाश आने पर अपने आप छोटी हो जाती है। लेंस आइरिस के ठीक पीछे स्थित एक रंगहीन पारदर्शक रचना है। हमारी आँख में जो लेंस पाया जाता है वो उभयोतल होता है। रेटिना नेत्र की भीतरी व आंतरिक परत है। रेटिना 2 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनता है, क्षण कोशिका एवं शंकु कोशिका। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नेत्र की समंजन क्षमता। अब नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता कुछ सीमा तक पक्षमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर उसकी फोकस दूरी भी
परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। इस प्रकार उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाने में समर्थ होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पक्षमाभी पेशियां हैं उसके कारण हमारे नेत्र का लेंस का जो आकार है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है और उसी के कारण हम दूर रखी और पास रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। जब आप आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं तब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं। इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो इस तरह हम समंजन क्षमता की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर ले, समंजन क्षमता कहलाती है। या साधारण शब्दों में कहेंगे कि वह क्षमता जिसके कारण नेत्र अपने दूर देखने की क्षमता और पास देखने की क्षमता को समायोजित कर लेती है, उस क्षमता को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अब तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा से कम नहीं होती। सामान्य तौर पर यह न्यूनतम सीमा 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब है कि किसी वस्तु को बिना तनाव के स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। अगर हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखना है तो कम से कम हम अपनी आंखों से उसे 25 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, तब जाकर हम क्या कर पाएंगे, किसी भी वस्तु को देख पाएंगे, वरना हम वस्तु को देख नहीं पाएंगे। कभी कभी आपने देखा है कि अगर हम किसी भी वस्तु को या पुस्तक को हम बहुत नजदीक से देखते हैं तो क्या होता है, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं या धुंधला दिखाई देता है। इसीलिए अगर हमें किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखना है तो कम से कम 25 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी तभी हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाएंगे। इसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। वह दूरतम बिंदु जिस तक नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। मतलब हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर से और अनंत तक हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आंख है और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी है तो हम उसे आसानी से देख पाएंगे। अब हम दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे। एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। वह 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत पर वस्तु को अपनी रेटिना पर फोकस कर सकता है। मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर कम दूरी होगी तो वह क्या होगा, उसको रेटिना पर क्या करेगा, फोकसित नहीं कर पाएगा। कभी कभी क्या होता है, उम्र बढ़ने या अन्य कार्यों से आंख की यह क्षमता कम या समाप्त हो जाती है। इसके कारण आंख के लेंस में उत्पन्न गड़बड़ी होती है। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम अपनी आंख से कुछ चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि जो हमारे आंखों में लेंस होता है उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है।
इससे कई प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। अब आगे हम उन्हीं तरह के दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य में कौन कौन से दृष्टि दोष पाए जाते हैं। सबसे पहला जो दोष होता है वो होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, चौथा होता है मोतियाबिंद। तो ये 4 तरह के जो दोष होते हैं वो मनुष्य की आंखों में पाए जाते हैं। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष या जिसको मायोपिया भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष से युक्त एक व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। अब ये याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो निकट दृष्टि दोष है उसमें व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देखेगा, लेकिन दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। मतलब ये जस्ट उल्टा है, इसके नाम के उल्टा है कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। अब ये अब इसका कारण क्या होता है, ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ पर प्रतिबिंब बनना था। प्रतिबिंब ये हमारा रेटिना है, ये नॉर्मल विजन है। यहाँ रेटिना पर हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब को बनना चाहिए था, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पहले ही बन रहा है। प्रतिबिंब क्या हो रहा है, पहले ही बन जा रहा है। तो ये वाला दोष कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अब इस दृष्टि दोष के कारण क्या है? सबसे पहला कारण है लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। अगर नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ेगी तो क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जब इसकी फोकस दूरी घटेगी तो लेंस की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। तो 3 कारण है इसके। पहला तो नेत्र लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। अब अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आप इस रोग का निवारण कैसे करेंगे, अवतल लेंस। इस दोष के निवारण के लिए हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल विजन है कि हमारी आंख से जो प्रकाश किरणें कॉर्निया से होती हुई गई और रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनाया, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तो ये नॉर्मल है। अब अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी गोलाई बढ़ जा रही है और फोकस दूरी घट जा रही है, तो प्रतिबिंब जो रेटिना पर बनना था वो कहाँ बन गया, आंख में पहले ही बन गया। तो ये वाला जो चित्र है वो किसका है, निकट दृष्टि दोष का है। अब अगर हमें इसमें सुधार करना है, इसको ठीक करना है, तो ये देखिए ये अवतल लेंस है। ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अगर हम इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो वापस से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा और व्यक्ति ठीक तरह से देख पाएगा। अब जो दूसरा हमारा दोष है वो है दूर दृष्टि दोष, या इसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। अब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख पाता है, पर निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस तरह इस दोष से पीड़ित व्यक्ति नजदीक रखी वस्तु को धुंधला देखता है। इसमें भी वैसा ही है कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख रहा है, पर क्या है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। तो इसे याद करना क्या हो गया, आसान हो गया। अब देखिए इसमें आप ये देखिए, ये हाइपरमेट्रोपिया इस व्यक्ति को रोग है। इधर इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना था, रेटिना पर बनना था, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से दूर जाकर बन रहा है। तो अब हम इसके कारण देखेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण दूर दृष्टि दोष होता है। पहला कारण है लेंस की गोलाई कम हो जाती है। अब लेंस की गोलाई क्या होगी, कम होगी, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। और जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बाहर जाके। जब फोकस दूरी बढ़ गई तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना से बाहर जाके बनेगा। इस स्थिति में व्यक्ति को क्या होगा, वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब अगर इस दोष का निवारण हमें करना है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें करते हैं।
इस रोग के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये चित्र देखिए, ये नॉर्मल विजन है। यह व्यक्ति की स्वस्थ व्यक्ति की आंखें और उसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। अब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो क्या हो गया, उसके नेत्र की गोलाई कम हो गई, फोकस दूरी बढ़ गई, क्षमता घट गई, तो प्रतिबिंब जाके कहाँ बन रहा है, रेटिना के बाद बन रहा है। अब इसके निवारण के लिए ये हमने यहाँ पर कौन सा लेंस लगा दिया, उत्तल लेंस लगा दिया, तो क्या हो गया, वापस प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। अब अक्सर हमें देखने में यह आता है कि बच्चे को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये भूल जाते हैं कि इसमें कौन सा लेंस प्रयोग किया गया है। तो मैं आपको एक याद करने का सिंपल सा तरीका बताती हूँ। जैसे है दूर, तो दूर में कितने शब्द आते हैं, 2 शब्द आए, और इसमें कौन सा लेंस प्रयोग हो रहा है, उत्तल, कितने शब्द आए, 3। अगर आधा ता को हटा देंगे तो उत्तल लेंस मतलब 3। दूर में कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं, और उत्तल में कितने हैं, 3 शब्द हैं। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण किससे होगा, उत्तल लेंस से होगा। अब इसी तरह हम देखेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं, और अवतल में कितने शब्द हैं, 4 शब्द हैं। तो निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे होगा, अवतल लेंस से होगा। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमें याद करने में आसान हो जाएगा कि किस दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि बच्चे अक्सर ये चीज भूल जाते हैं कि उत्तल लेंस कहाँ लगाना है और अवतल लेंस कहाँ पर लगाना है। अब हमारा अगला है तीसरा तरह का जो दोष है, वो है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो होता है वो ज्यादातर क्या होता है, जब हमारी एज वृद्धावस्था को हम जब जाते हैं तो उस समय ये दोष ज्यादा होता है। आयु में वृद्धि के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घटने से उत्पन्न दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो क्या होता है, जो हमारे आंखों की जो क्षमता होती है, समंजन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमारे जो दोष होते हैं वो क्या होने लगते हैं, बढ़ जाते हैं। अब जरा दृष्टि दोष का कारण क्या है, पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाती हैं। पक्षमाभी पेशियों का हमने कार्य देखा था कि पक्षमाभी पेशियों का कार्य क्या है, ये हमारा जो नेत्र लेंस है इसको मोटा या पतला करता है, जिसके कारण हम पास और दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। तो जरा दृष्टि दोष जब होता है तो यही पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाती हैं, और ये कमजोर हो जाएंगी तो क्या होगा, ये नेत्र का जो आकार है उसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगी और हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। ये देखिए, ये जरा दृष्टि दोष है। अब इसमें प्रतिबिंब क्या हो रहा है, कभी आगे बनेगा कभी पीछे बनेगा, रेटिना पर इसका प्रतिबिंब नहीं बनता है। अब इसके निवारण के लिए हम द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफोकसीय लेंस मतलब जिसमें एक ही लेंस में एक जगह उत्तल लेंस होता है और ऊपर की साइड अवतल लेंस होता है। आपने अगर किसी बुजुर्गों को देखा होगा, किसी किसी चश्मे में ऊपर और नीचे दोनों जगह लेंस होता है। आपने देखा होगा कि जो आयु में ज्यादा लोग होते हैं वो कभी चश्मा आंख से बिल्कुल नीचे करके देखते हैं और कभी ऊपर करके देखते हैं। जब उन्हें पास का देखना होता है, जब उन्हें दूर का देखना होता है, तो उस हिसाब से वो चश्मे की स्थिति को करते हैं। द्विफोकसीय लेंस में अवतल लेंस को ऊपरी भाग में तथा उत्तल लेंस को निचले भाग में लगाया जाता है, जिससे व्यक्ति आंखों को ऊपर करके दूर की वस्तुओं को और आंखों को नीचा करके नजदीक की वस्तुओं को देख सकते हैं। अब चौथा है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुता। आंखों की एक समान समस्या है जिसमें दृष्टि धुंधली हो जाती है। इसमें किसी भी दूरी तक देखने पर धुंधला ही दिखाई देता है, चाहे हम पास का देखेंगे चाहे हम दूर का देखेंगे। यह दोष नेत्र लेंस के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर
वक्रता में अंतर आ जाने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब अगर हमारे नेत्र लेंस में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं हैं उनको हम ठीक से नहीं देख पाते हैं, तब हमको दृष्टि वैषम्य होता है। इसमें नेत्र क्षैतिज दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु ऊर्ध्वाधर दिशा में नहीं देख पाता। मतलब किसी भी एक डायरेक्शन में व्यक्ति देख पाएगा, या तो वो क्षैतिज देखेगा या वो ऊर्ध्वाधर देखेगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं देख पाता। या फिर नेत्र ऊर्ध्व दिशा में तो ठीक देख पाता है, परंतु क्षैतिज दिशा में नहीं देख पाता। तो इस तरह का जो दोष होता है उसके लिए हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। बेलनाकार लेंस में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह की जो रेखाएं होती हैं वह साफ दिखती हैं और व्यक्ति ठीक से देख पाता है। चौथा जो हमारा रोग होता है वो होता है मोतियाबिंद। आंखों के लेंस आंख से विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लेंस का काम क्या है? पास की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, उसको देखने में हमारी मदद करता है। समय के साथ लेंस अपनी पारदर्शिता खो देता है तथा अपारदर्शी हो जाता है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है तो क्या होता है, जो लेंस अपनी पारदर्शिता क्या होता है खो देगा और फिर क्या होता है, अपारदर्शी हो जाता है। लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहा जाता है। दृष्टि पटल तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता एवं धीरे धीरे दृष्टि में कमी अंधता के बिंदु तक हो जाती है। हमने देखा है जैसे ये हमारा कॉर्निया है, ये जो कॉर्निया के ऊपर आप देख रहे हैं कुछ पतली सी परत जम गई है, वाइट परत जम गई है और ये काली परत जम गई है। ये जो जालीदार एक लेयर होती है, ये अगर हमारी कॉर्निया मतलब ये हमारा कॉर्निया के ऊपर जब जम जाती है तो क्या होता है, हमें जब प्रकाश की किरणें ही अंदर प्रवेश नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, हमको धुंधला दिखाई देने लगेगा। तो इसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है काला मोतियाबिंद और एक होता है नॉर्मल मोतियाबिंद। जब मोतियाबिंद प्राथमिक स्टेज पर होता है तो उस समय ये सफेद कलर का होता है और इसको ऑपरेट करके हम इसको निकाल सकते हैं और व्यक्ति सामान्य रूप से देख पाता है। लेकिन अगर यही जो परत है वो काली रंग की हो जाती है, मतलब जो इसके अंदर जो छोटी छोटी बारीक सेल्स पाई जाती हैं वो इस स्थिति में पूरी तरीके से नष्ट हो जाती हैं और इसके बाद व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है। इसको किसी भी तरीके के ऑपरेशन से इसको दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर हमें मोतियाबिंद होता है तो हमें समय पर इसका इलाज करा लेना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो होता है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है। ये प्रश्न 4 नंबर का आता है। या इसके अलावा एक प्रश्न होता है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। क्योंकि इस पार्ट से 4 नंबर का प्रश्न आता है तो ये प्रश्न सीधे सीधे 4 नंबर का बनता है और इसमें डायग्राम भी हमें बनाना पड़ता है। इसके अलावा एक और प्रश्न बनता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न भी इस पाठ से बनते हैं। सबसे पहले जैसे निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण में। फिर दूसरा बनता है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बनता है, मानव नेत्र लेंस किस चीज का बना होता है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव और ये प्रश्न जो हैं हमारे इस चैप्टर से बनते हैं। ज़्यादातर बच्चे दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया, दूर दृष्टि दोष में दूर में 2 शब्द हैं तो हम उत्तल लेंस, उत्तल में 3 शब्द आते हैं तो दूर 2 और उत्तल 3। तो इस तरीके से ये हमारे याद करने की ट्रिक है। और निकट दृष्टि दोष में निकट में कितने शब्द आ रहे हैं, 3।
और उसका जो निवारण है वो अवतल लेंस है, उसमें कितने आ रहे हैं 4। तो 3 के बाद कितने शब्द आ रहे हैं 4, तो 3 और 4। इस तरीके से हम इन लेंसों को याद रख सकते हैं कि किस दोष के निवारण में किस तरह के लेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ये वाला जो चैप्टर है अब हमारा यही समाप्त होता है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।